जाओ ना बात मारो ना वो भाई नहीं मार रहे यार। एकदम ये साथ में कौन है? ये हमारे मित्र हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। I'm saying जल्दबाजी में मेरा योगा मैट घर पर रह गया। So should I send somebody to fetch my yoga mat from my house or सीधा सीधा कर दो। अगर भाई हेल्प करो ना, मारो भाई जाओ ना, हेल्प करो ना आप यार। अरे हाँ हाँ करना पहले से यार ये देखो भाई, ये तो बैठ जाइए ना। हाँ भैया तुम का उधर नहीं, इधर बैठना। क्या बात है। पीछे से नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से तन चुस्त और तंदुरुस्त रहता है और मन शांत रहता है। इसलिए निरंतर रूप से योग करें और निरोग रहें। अब मैं अर्ध चक्रासन करने वाली हूँ। नहीं उठना, शकल कैसे दिख रहा है? विनोद हट आप इंटरनेशनल योगा डे थैंक यू। और पीछे वो तो अच्छा मिलेगा। अली भाई साथ में नहीं नहीं वो उनका सॉरी अरे थोड़ा पीछे ना। रेडी सब अच्छा बुरा सब देख वीडियो चालू मेरा।
चीज़। कौन है बे? भाई आप एक थोड़ा सा इधर आओ ना, आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ना, फोटो फ्रेम में आ रहे हो। हाँ हट जाओ वहाँ से। आ जाओ, ये जबरदस्त है भाई, ध्यान दो। ये लेवल नहीं है ना। चलेगा चलेगा, अच्छे हो रहे हैं। और बताइए। भाई थोड़ा पीछे आओगे क्या? आप नीचे बैठो ना, नहीं तो यही नाम कर रहा हूँ। ये ना होते हैं, लेकिन फोटो नहीं आ रहा है ना भाई, इतना ध्यान नहीं है वो। बाद में करता हूँ ना, शूट कर रहा हूँ एक सेकेंड। पीछे बैठना चाहिए। और बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट आसन? बोले दो बाजू में आ रहे में। क्या बात है। ये एक और बार, एक और। एशियन ही आपका फेवरेट है? हाँ? मैं भी करता रहता हूँ। पेट कम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पेट बढ़ाने के लिए करता है। अली भाई को बुला मारू एक आवाज नहीं विशाल अंबानी 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 बोला। हैव योर नंबर मैं नहीं कर पाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शनि Come on. Come on, Kishan. Try it. मैं उठ रहा हूँ।
दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बेहतरीन आपने होगा आपको योगा करने से, क्या कहना चाहोगे? देखिए, योग भारत की देन है इस पूरे विश्व के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान निरंतर रूप से योग करता है वो ताउम्र निरोग रहता है, और तन की चुस्ती और तंदुरुस्ती और मन की शांति के लिए योग का अभ्यास निरंतर रूप से करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहोगे, ये योग की शुरुआत कब से आपने की? क्योंकि आप तो जिम वाली महिला थी, तो योग में आना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को, लेकिन आपने योग कैसा शुरुआत की? मैं पहले योग करती थी और उसके बाद जिम जाना शुरू किया, और जिम जाने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों मैं जिमिंग के लिए योग को त्याग करूं, इसलिए दोनों मैं हर हफ्ते करती हूं, 3 दिन जिमिंग 3 दिन योग। और इससे न केवल डोले शोले बनते हैं मेरे, बल्कि मानसिक रूप से मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है और मन शांत रहता है। और जो लोग आए दिन मुझ पर वार करते हैं, मुझसे भिड़ते हैं और बेवजह टिप्पणी करते हैं मेरे किरदार पर, मेरे काम पर, मेरे जीवन शैली पर, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति मुझे मिलती है। जो योग दिवस है आज, अगर कौन है वो लोग? आप बखूबी जानते हैं वो कौन है। योग दिवस है जो आज अमेरिका से लेके हर जगह पूरे विश्व भर में जाना जाता है, और आज प्रधानमंत्री योग यूएस में मनाया है उन्होंने। क्या कहना चाहोगे, और आप कैसे देख रहे हैं कि 3 दिन का समिट जो प्रधानमंत्री का हो रहा है यूएस में, जी, उस पर आप कुछ कहते हैं? मेरी गुजारिश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश की चैंपियन बहनों को न्याय दिलाएं। वो कई महीनों से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो तत्काल उन्हें न्याय मिले, यही मेरी मनोकामना है। आज का कितना इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि 365 डेज योगा तो करना ही चाहिए, बट जी। आज एक स्पेसिफिक डे मनाया जाता है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन हम योग का प्रचार करते हैं ताकि योग के फायदे दूर तक पहुँचे, न केवल भारत देश के लोगों तक बल्कि पूरे विश्व के लोगों तक, और इसलिए आज योग विश्व प्रसिद्ध हो गया है। मैं चाह रही हूँ कि आने वाले समय में हर भारतीय योग का अभ्यास करे और योग का प्रचार करे, न केवल भारत की भूमि पर बल्कि भारत के बाहर भी। गाना भी हिट हो गया आपका, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हिट तो होना था क्योंकि गाने में असलीपन के अलावा और कुछ नहीं है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे ये विश्वास है कि जनता को सिर्फ़ और सिर्फ असलीपन से प्यार, इश्क और मोहब्बत है। जनता को नकलीपन से कोई लगाव नहीं है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आगे चलकर भी इससे बढ़िया रैप वीडियोस बनाऊं और उसमें सिर्फ और सिर्फ घटी हुई घटनाओं पर मैं बात करूं और असली जीवन की असली बातें करूं। अगर भी आप कुछ शोले बताना चाहें गाने को लेके, किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आया? शेरिन के गाने का रिस्पॉन्स तो नेक्स्ट लेवल, बेस्ट, बहुत मेहनत किया है उसने, एंड आई लव दैट सॉन्ग। और आगे भी बहुत सारे सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत कुछ करने वाले हैं साथ में, और शी इज़ द बेस्ट। हमने देखा कि अभी स्विमिंग पूल में आप दोनों को काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री निकल रही थी आप दोनों की, बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको नहीं लगता है अभी बारिश का समय आने वाला है, तो आप दोनों का सॉन्ग आना चाहिए बारिश वाला, क्या लगता है आपको? आएगा, बिल्कुल आएगा, उसी पर मेहनत जारी है और आपको निराश नहीं करेंगे हम। एक बहुत आप ही दोनों एक साथ काम बिल्कुल करेंगे? एक बहुत ही भड़कीला गाना बनाएंगे, खास तौर पर आपके लिए।
दिल खुश हो जाएगा देखने के बाद, ये सवाल बंद हो जाएगी। नहीं, क्योंकि इसलिए हमें पूछ रहा सवाल, बारिश को लेकर कई सारे सेलिब्रिटियों ने सॉन्ग किया है, चाहे वो तेजरन हो, करण कुंद्रा और तेजस्वी हो, या अंकित गुप्ता या शिवांगी जोशी हो, बारिश सॉन्ग, और अभी गुरमीत चौधरी और करिश्मा शर्मा का भी गाना आने वाला है। तो बारिश को लेके काफी लोग गाना बनाते हैं, लोग समंदर को लेके बनाएंगे, तो लोग बारिश को आपके लेके गाने में कितना अलग करेंगे, कुछ अलग करेंगे। अलग क्या होगा, केमिस्ट्री अलग होगी, और पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन वैल्यूज़, हमारे कॉस्ट्यूम्स एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स, सेंसिबिलिटीज़, तो ये सब जब लोग देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इन दोनों का काम उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। शर्लिन, आपकी और जिस तरह जो लास्ट मीडिया इंटरेक्शन जो हुई थी, तो काफ़ी कुछ आपने उस मीडिया इंटरेक्शन में राखी के बारे में कहा था। किस तरह की दोस्ती अब आप लोग कैरी कर रहे हो, अगर आप कुछ बताना चाहोगे? लोग काफ़ी, और आपने जैसा गाने में कहा कि मैं जो रियल होता है वो स्टोरी पे गाना बनाना चाहोगे, तो राखी को लेके कोई अगर गाना अगर आपको बनाना है या कुछ ऐसा उस पर आधारित, या फिर आपकी दोस्ती किस तरह नहीं, stand मुझे हो रही है? असलीपन पर लिखना, बोलना, गाना अच्छा लगता है, नकलीपन पर नहीं। Yes. क्योंकि आपने उनके लिए स्टैंड लिया था बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ लिया था, मेरी मत मारी गई थी, तो वो स्टैंड के बारे में अगर मेरी मत मारी गई थी जब उसने बहन का वास्ता दिया, दोस्ती का वास्ता दिया, तो मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि शायद सच में दिल से मुझे दोस्त मानती है, बहन मानती है, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरा इस्तेमाल किया गया था। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ सब देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में सबको यकीन हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। बट ये किस तरह की दोस्ती है? क्योंकि पहले झगड़ा भी हुआ, फिर दोस्ती हुई, फिर वापस अब झगड़ा हो रहा है, तो किस तरह की? क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों के फैंस हो, आपके फैंस हो, राखी जी के फैंस हो, या फिर आप दोनों के फैंस हो, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब कहाँ स्टैंड हो रहा है। तो एक सवाल ये रहेगा कि अब कहाँ आप दोनों की दोस्ती स्टैंड हो रही है? अब कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ असलीपन से लगाव है। आप मेरे मुंह पर कहो कि आप मुझे नापसंद करते हो, आप मुझसे नफ़रत करते हो, मैं आपकी इज़्ज़त करूँगी, लेकिन यू नो मुंह पर कुछ, ज़ुबान पर कुछ और दिल में कुछ और, ये मुझे नहीं जमता है। आप ज़ुबान से कहते हो ओ बेबी आई लव यू, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सब कुछ हो, और फिर दिल में आप जलन पालते हो, नफ़रत पालते हो। हाँ, आप मीडिया के सामने आकर कहते हो कि ये बंदी जो है मेरी नकल करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रही है। तो ये क्या है? अगर आप सच में किसी को बहन मानते हो, दिल से दोस्त मानते हो, तो आप उसकी आलोचना क्यों करना चाह रहे? आप उसके बारे में गलत क्यों बोलना चाह रहे? कहीं ना कहीं आपके दिल में नफ़रत है, जलन है, ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं आप जलते हैं इस बात से कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कि मैं अच्छा बोलती हूँ, कि मैं अच्छी दिखती हूँ, कि अल्लाह ताला ने मुझको कई सारे गिफ्ट्स दिए, नवाजा अल्लाह ताला ने मुझको, जो कि आपके पास नहीं है। कबूल करो, मानो, स्वीकार करो, जो सच है वो सच है। आप बात करते तो लोग हंसते, हम बात करते तो लोग सुनते, ये फ़र्क है। आपकी कामयाबी पे बहुत लोग जलते रहते जी, अरे मैंने बोला, उसके कुछ दोस्त लोग कॉल करके बोले कि जान दो ना, जान दो, जान दो, येड़ी है वो, जान दो, माफ़ करो। अरे कितनी बार माफ़ करूं? हाँ, मैंने बोला उससे कहो कि जो काम मैं करती हूँ वो करके दिखाए। हाँ, रैप करना मजाक है क्या? मिलावटनी शब्दों में मेरे है सच, जो करती मैं लगता है इनको गलत। तराजू में इज्जत के मुझको ये तोलेंगे, जिस्म की नुमाइश करती है बोलेंगे, ऐसी सोच को करूँ मैं फ्लश। ये लोग सब जलते और रखते हैं ग्रज, बस करते हैं जज, हाँ करते हैं जज। जाओ बोलो उसको, हाँ येड़ी चाली करते रहती सुबह शाम, अच्छी बात नहीं है ये। अब मैं उसको बोलूँगी रैप कर तो कुछ और कर देगी वो। अब उसको समझ में नहीं आता ना कि लैंड और LUND में क्या फ़र्क है।
माई फेवरेट कार, माई ड्रीम कार, कुछ और ही बोल रही वो। अब रैप को कुछ और बोल देगी। शर्लिन जी, आदि पुरुष को लेके काफी विवाद हो रहा है। पानी क्यों कर रहा है ऐसा? पीने थे ना, मैं तो सवाल पूछता मजा आ गया। सलमान बोलिए बोलिए। शर्लिन जी, आदि पुरुष को लेके काफी विवाद हो रहा है हाँ। और बहुत सारा, क्या कहना चाहोगे? फिल्म को कई तरह से गलत तरीके से दिखाया गया। हाँ। हनुमान जी का हो या राम का हो या सीता मैया का हो, कहीं ना कहीं कैरेक्टर को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि द आदि पुरुष कॉमेडी शो बन गया। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ, मैंने सुना है ऐसा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो हमारे पवित्र बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं और जो धर्म हमारा है, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को हमें आहत नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हाँ, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जो भी हो, हमें किसी भी इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमारी फिल्में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी खबर आ रही है कि आपकी शादी होने वाली है, क्या है कुछ अगर आप अपडेट दे सके? तो सही, शादी तो होगी ना, एक दिन तो करना ही है ना। नहीं, मतलब क्या है, मतलब दुबई से आने वाला है ऐसी खबर आ रही है। क्या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आपके फैमिली के तरफ से? यस यस, क्योंकि फैमिली का भी बहुत जरूरी होता है। शर्लिन जी, आप क्या कहते हैं? फैमिली की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल मुझे ये चुका है। खबर मिली है कि बहुत जल्द हमारे मित्र दोस्त असगर अली की शादी होने वाली है उनकी प्रेमिका से, जो इस समय दुबई में हैं, और मैं आप दोनों को मुबारकबाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आप आबाद रहें और आपकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं दोस्ती सच्ची। आप कुछ कंप्लीट करना चाहेंगे बातें? मतलब फैमिली से परमिशन आ चुकी है, कब फैमिली से भी परमिशन आ आ चुकी है, मेरी भी परमिशन हो चुकी है, सबकी परमिशन हो चुकी है। आप सब लोगों को भी मैं बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, ज़रूर। शर्लिन जी, आप कब इनवाइट करने वाले हो? किस चीज़ के लिए? मैरिज के लिए। अच्छा, शादी के लिए। कोई मिला? नहीं, मैं तैयार हूँ, दुल्हन का जोड़ा तैयार है, सब तैयार है। हाँ, कार्ड्स वगैरह सब तैयार है, बस लड़के का नाम लिखना बाकी है। तो जिस दिन वो मिलेगा, दिल का शरीफ हो और एक वन वुमन मैन हो, मतलब एक महिला से उसका जी भर जाए, ऐसा कोई हो। राइट। ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं। हाँ, इनकी तो शादी हो गई, शादी नहीं हुई। नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? असगर भाई कैसे लगते हैं आपको? आप उनके दोस्त थे, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आप मतलब ही तो वन मैन है, क्या है आप क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब हम काम के बारे में बात करते हैं और बीच में इनकी महबूबा का कॉल आता है तो जाते हैं, बात करते हैं, फिर आकर बोलते हैं कि मेरी डार्लिंग का कॉल आया। तो मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा मैं कहूँगी ऑनेस्ट बंदा मैंने आज तक देखा नहीं। थैंक यू सो मच। तो जवाब आपने खुद दे दिया। हाँ, तो ले लिया ना जवाब। चलो, और कुछ क्या कहना चाहोगे? सॉन्ग काफ़ी बेहतरीन है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? शर्लिन, आपसे आपने मेरा पूछ रहे सॉन्ग, यस, मेरा हाँ, सॉन्ग मैंने देखा आपका गाना। कैसा लगा आपको? कैसा उसमें लगा? आप बड़े शर्मीले लगते हैं, ऐसा क्यों? आप सच में हो शर्मीले? शर्मिला लगती है। हाँ, उसके अंदर शर्मिला तो आई डोंट नो, आपको लग रहा होगा। लड़की से ज़्यादा आप शर्मा रहे गाने में। और हमारे सिंगर हमारे साथ है अर्श मोहम्मद। बहुत ही बेहतरीन गाना गाया आपने। और दो शब्द अर्श मोहम्मद सुनाना चाहेंगे। आपने सुना गाना? हाँ, सुना ना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरे को आपकी आवाज़ में मिठास है। थैंक यू। आप लोगों ने गाना सुना, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। 2 लाइन आपके सामने जी, सुनाइए, ज़ोर से बोलिए। 2 लाइन आपके सामने मैं सुनाता हूँ। और
उसके बाद तुम होगा भी थोड़ा सा। चलिए रेडी। तुझ में ही पाई मैंने मेरी जिंदगी, तुझसे ही मिल गई मुझको ये आशिकी, तेरे संग इबादत है पूरी, ना कोई अनसुनी नज़्म भी, तेरी भी मेरी भी सांसें धीरे से कहने लगी। सुन लेती। थैंक यू। बहुत खूब। शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? शूट का जब आप एक्सपीरियंस गाना कर तो रहे थे? फर्स्ट क्लास, सब कुछ फर्स्ट क्लास। आपने देखा कि नहीं वीडियो? देखा? हाँ, इसलिए तो मैं एक और एक बार देखो, फिर आपको पता चल जाएगा एक्सपीरियंस कैसा है। शर्मिल जी, जैसे कि आप जानते हैं आपके फ्रेंड को, तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे फ्यूचर में एक्टिंग के लिए, फ्यूचर के लिए एक बड़े कलाकार एक्टर बनने के लिए कुछ टिप्स असगर देना को? चाहते हैं? हाँ, मैं क्या टिप्स दूँ इनको? ये तो मास्टर एक्टर है कि नहीं? मास्टर एक्टर। नहीं, मतलब मास्टर आप दोनों एक साथ दिखेंगे, हाँ। मतलब कि किस तरह की तैयारी देखिए, होती है आप दोनों की? आपको एक छोटी सी झलक हम दिखाए जाएंगे। हाँ। एक गाना हमने शूट किया है, मतलब छोटा सा एक वीडियो है, वो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री कैसी लग रही है। हाँ, और असगर ने ये कहा कि जो गाना ये मेरे साथ शूट करने वाले हैं वो इस साल का सबसे ऐतिहासिक रोमांटिक सॉन्ग होगा इंशाल्लाह। प्रॉमिस, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू। उसका एक शब्द है, होठों पे आती हसरत मेरी तुम हो, सांसों में खिलती हरारत मेरी तुम हो। अभी आगे और 2 लाइंस गाकर सुनाइए। होठों पे खिलती हरारत तुम हो, सांसों में लिपटी शरारत तुम हो। ज़्यादा मत